नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्सा। बुद्ध और उनका धम्म बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा रचित कालजयी पुस्तकों के इस रचना संसार में आपका स्वागत है। आप जानते हैं कि इस समय हम लोग बाबा साहेब द्वारा मूल रूप से अंग्रेजी में रचित ग्रंथ बुद्ध एंड हिज धम्मा, इसका ये हिंदी अनुवाद आप तक पहुंचा रहे हैं। और ये जो हिंदी अनुवाद है, ये हिंदी अनुवाद भदंत डॉक्टर आनंद कौशल्यायन जी का है। आइए इस कड़ी से जुड़ते हैं, आपको याद दिला देते हैं कि अब आज इस कड़ी में हम तृतीय कांड के इस पहले भाग को शुरू कर रहे हैं। और तृतीय कांड का ये जो पहला भाग है, इस पहले भाग का शीर्षक बाबा साहेब लिखते हैं धम्म में भगवान बुद्ध का अपना स्थान। इसमें कोई दो मत नहीं कि बुद्ध मत जो है, धम्म का मत जो है, या फिर धम्म जो है, इसके स्थापक, इसकी जो स्थापना की है, इसको जो स्थापित किया है, वे तथागत बुद्ध ने किया है। लेकिन तथागत बुद्ध ने अपनी इस धम्म में स्वयं के लिए क्या स्थान रखा? क्योंकि होता यह है कि जो जिस मत के स्थापक होते हैं, उसकी स्थापना करते हैं, वो अपना एक स्वयं का स्थान बना के रखते हैं। उन मतों के अगर ग्रंथ हम लोग पढ़ें तो उसमें उनका अपना एक स्थान दिखाई देता है। तथागत ने अपने स्वयं के लिए क्या स्थान रखा है, इस बात की इसमें चर्चा की गई है। ये पहला अध्याय बाबा साहेब लिखते हैं तृतीय कांड के प्रथम भाग का ये पहला अध्याय। इस पहले अध्याय का शीर्षक है, बाबा साहेब ने लिखा है, भगवान बुद्ध ने अपने धम्म में अपने लिए कुछ भी विशेष स्थान नहीं रखा। आइए इसमें आगे बढ़ते हैं। बाबा साहेब लिखते हैं कि ईसा ने ईसाइयत का पैगंबर होने का दावा किया। जाहिर सी बात है, सब लोग जानते हैं कि ईसा ने ईसाइयत में, क्रिश्चियनिटी में अपने लिए पैगंबर होने का दावा रखा है। इससे आगे उसने ये भी दावा रखा, ये भी दावा किया कि वो खुदा का बेटा है, और ये सब जानते हैं। ईसा ने यह भी कहा कि जब तक कोई व्यक्ति, ये देखिए ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है, ईसा ने यह भी दावा किया कि जब तक कोई भी आदमी यह स्वीकार न करे कि ईसा खुदा का बेटा है, तब तक उसकी मुक्ति हो ही नहीं सकती। तो किसी भी मनुष्य के मुक्ति के लिए ईसाइयत में स्वयं ईसा ने यह दावा किया है कि जब तक कोई भी व्यक्ति ये इस बात को स्वीकार नहीं करता कि ईसा खुदा का बेटा है, तब तक उसकी मुक्ति नहीं हो सकती। तो ये एक सार के रूप में हम देख सकते हैं कि ईसा ने ईसाइयत में अपने लिए एक विशेष स्थान रखे हैं। अब इस प्रकार ईसा ने किसी भी ईसाई की मुक्ति के लिए, जो भी क्रिश्चियन है, उसकी मुक्ति के लिए अपने आप को ईश्वर का, यानी कि पैगंबर का बेटा मानने की अनिवार्य शर्त रखकर ईसाइयत में अपने लिए एक खास स्थान सुरक्षित कर लिया है। यह अनिवार्य शर्त उन्होंने रख दी कि जो कोई ईसाइयत में है, क्रिश्चियनिटी में है, उसे यह स्वीकार करना होगा कि ईसा खुदा का बेटा है। तो इस तरह उन्होंने अपने लिए एक खास स्थान अपने लिए सुरक्षित कर लिया है। एक और बात है, यदि हम इस्लाम को देखें तो इस्लाम के जो पैगंबर हैं मोहम्मद साहब, इन्होंने दावा किया था कि वह खुदा द्वारा भेजे गए इस्लाम के पैगंबर, और फिर उनका यह भी दावा था कि कोई आदमी निजात के लिए, यानी कि मुक्ति के लिए, तब तक लाभ नहीं कर सकता, निजात नहीं पा सकता, जब तक कि वो ये दो बातें स्वीकार ना करें। जो इस्लाम में रहकर मुक्ति का लाभ करना चाहते हैं, उसे स्वीकार करना होगा कि हजरत मोहम्मद पैगंबर साहब खुदा के पैगंबर है। जो इस्लाम में रहकर मुक्ति का लाभ करना चाहते हो, उसे आगे ये भी स्वीकार करना होगा कि हजरत मोहम्मद पैगंबर साहब ये खुदा के
आखिरी पैगंबर है। तो ये दो चीजें इस्लाम ने अनिवार्य कर दी। अब इस्लाम ने अनिवार्य कर दी मतलब पैगंबर साहब के लिए अपना एक विशेष स्थान इस्लाम में बना हुआ है। अब इस प्रकार इस्लाम में मुक्ति केवल उन्हीं के लिए संभव है जो ऊपर की दोनों बातें स्वीकार करते हैं, यानी कि पैगंबर साहब को खुदा का पैगंबर मानना और फिर उनके इस हैसियत को आखिरी स्थिति मानना कि वे आखिरी पैगंबर हैं। इस तरह मोहम्मद पैगंबर साहब ने किसी भी मुसलमान की मुक्ति को खुदा का पैगंबर मानने की अनिवार्य शर्त पर निर्भर करके अपने लिए इस्लाम में एक खास स्थान सुरक्षित किया। उनके लिए खास जगह है। भगवान बुद्ध ने ऐसी कोई भी शर्त अपने लिए नहीं रखी। यह जो फर्क है अपने स्थान के विषय में, यह तथागत की विशेषता को दर्शाता है कि तथागत ने अपने स्वयं के लिए ऐसी कोई जगह नहीं रखी धम्म में। उन्होंने शुद्धोधन और महामाया का प्राकृतिक पुत्र होने के अतिरिक्त कभी कोई दूसरा दावा नहीं किया। उन्होंने स्पष्ट रूप में यह बात कही कि वे महाराजा शुद्धोधन और महारानी महामाया के पुत्र हैं। इसके सिवाय उन्होंने और कोई दावा नहीं किया। अब उन्होंने ईसा मसीह या मोहम्मद साहब की तरह शर्त लगाकर अपने धर्मशासन में अपने लिए कोई खास स्थान सुरक्षित नहीं रखा है। कोई भी खास स्थान उनके लिए नहीं है। ये कारण है कि इतना वांग में रहते हुए भी हम बुद्ध के व्यक्तिगत जीवन के बारे में बहुत कम जानते हैं। बौद्ध साहित्य इतना विशाल साहित्य है, लाखों पुस्तकें हैं। जब बौद्ध साहित्य को इकट्ठा किया गया तब लाखों पुस्तकें इकट्ठा हो, लेकिन इन सब में तथागत की शिक्षाएं मिलती हैं, उनके वचन मिलते हैं, उनके प्रवचन मिलते हैं, उनके उपदेश मिलते हैं, उनके सूत्र मिलते हैं। उन्होंने जीवन को बेहतर बनाने के लिए लोगों को जो मार्गदर्शन किए हैं वो मार्गदर्शन मिलता है। लेकिन तथागत बुद्ध का व्यक्तिगत जीवन वो नहीं मिलता, उसकी बहुत थोड़ी जानकारी मिलती है, क्योंकि उन्होंने अपने स्वयं के लिए कोई खास जगह अपने धम्म में सुरक्षित नहीं रखी और उन्होंने अपने अनुगामियों के लिए, अपने अनुयायियों के लिए कोई ऐसी अनिवार्य शर्त नहीं रखी कि वे उनके प्रति कुछ कहे या फिर उनके प्रति उनके मन में कुछ हो। जैसा कि पता है, सब लोग जानते हैं, ज्ञात हैं कि तथागत बुद्ध के महापरिनिर्वाण के पश्चात राजगृह में प्रथम संगति यानी कि कॉन्फ्रेंस हुई थी। यह तथागत के महापरिनिर्वाण के बाद हुई है। उस संगति में महाकाश्यप अध्यक्ष थे, आनंद, उपाली और अन्य दूसरे लोग जो कपिलवस्तु के ही थे और जो जहां जहां वे गए प्रायः हर जगह उनके साथ वे थे, घूमे और मृत्यु पर्यंत साथ रहे, वहां उपस्थित थे। वो जो संगति, पहली संगति हुई राजगृह में, उसमें वे ही सब लोग थे जो तथागत के साथ रहे भिक्षु संघ में। अधिकतर वे भी थे जो कपिलवस्तु से ही आए थे। पूर्व जीवन में उनके कहीं वहां के किसी श्रेष्ठ के पुत्र रहे, किसी गृहपति के पुत्र रहे, कहीं गृहस्थ रहे। वे ही सब लोग थे जो उनके साथ रहे, घूमे, चले। वे ही लोग मृत्यु पर्यंत उनके साथ रहे और वे सब वहां उपस्थित थे। लेकिन अध्यक्ष महाकाश्यप ने क्या किया? लेकिन उस संगति की जो अध्यक्ष थे महाकाश्यप, उन्होंने क्या किया जरा देखिएगा। तो उन्होंने आनंद को धम्म का संगायन करने के लिए कहा और तब संगीति कारकों से पूछा कि क्या यह ठीक है। उन्होंने हाँ में उत्तर दिया। महाकाश्यप ने तब प्रश्न को समाप्त कर दिया। बौद्ध साहित्य इकट्ठा कैसे हुआ, इसकी यह प्रक्रिया बाबा साहेब लिखते हैं यहां। तो जब संगीति हुई, महाकाश्यप उसके अध्यक्ष थे। उन्होंने आनंद से कहा कि आनंद, धम्म को कहो जो तथागत ने कहे। अब तथागत ने जो धम्म बताए उस धम्म को कहो। तो आनंद ने कहना शुरू किया। आनंद ने कहना शुरू करने के बाद वहां वे सब लोग उपस्थित थे जिन्होंने तथागत को प्रत्यक्ष रूप से सुना था। तो आनंद ने कहने के बाद फिर महाकाश्यप पूछते थे
कि क्या आनंद ठीक कह रहे हैं, ये ठीक है, इसको सही माना जाए। तथागत ये कहते थे, और जब सब कहते थे कि हां, तथागत ने यही कहा, तथागत ने जब यही कहा, ये बात कही जाती थी, तब महाकाश्यप उस प्रश्न को समाप्त कर देते थे और वो बात संकलित हो जाती थी। तो इस तरह से बौद्ध साहित्य संकलित हुआ। जो आनंद के लिए ये बात बड़ी विशेष क्यों रही? क्योंकि आनंद ये तथागत के साथ साए की तरह रहे, और तथागत ने उनका सेवक बनने से पहले एक शर्त भी रख ली थी कि मैं आपका निजी सहायक, निजी सेवक तब बन सकता हूं जब मेरी अनुपस्थिति में आप कभी किसी को कोई उपदेश दे, कोई प्रवचन दे, कुछ बात बताएं, तो वो बात जैसी की वैसी, वो प्रवचन जैसा का वैसा, वो उपदेश जैसा का वैसा आप मुझे सुनाएंगे। और तथागत ने ये निरंतर किया। जब कभी आनंद की अनुपस्थिति में वो किसी को प्रवचन देते थे या उपदेश देते थे, तो वही उपदेश और वही प्रवचन वे लौटकर विहार में लौटने के बाद आनंद को सुनाते थे, आनंद को देते थे, क्योंकि आनंद ने ये शर्त रखी थी और तथागत ने ये शर्त मान ली थी। तो जीवन भर तथागत इस शर्त को निभाते रहे, लेकिन इस शर्त का इस संगति में फायदा हुआ, और वो जो आनंद तथागत की उस बात को जैसा का वैसा ग्रहण कर लेते थे, और इस संगति में उन्होंने वही बात फिर से पुनर्व्यक्त की, और इस बात को सबने अनुमोदित किया, और तब कहीं वो बुद्ध वचन के रूप में स्थापित हुआ, और जो आज बौद्ध साहित्य में बना हुआ है। तो ये जो बात यहां पर इस वक्त बुद्ध और उनका धम्म के आश्रय चल रही है, ये है तृतीय कांड का पहला भाग, और उसका ये पहला ही अध्याय। ये वक्त पूरा होता है, हमें यहां पर रुकना होगा। रुकते हैं इस वादे के साथ कि कल आपसे पुनः भेंट होगी जब हम इसी बात में आगे बढ़ेंगे। तो तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिएगा। बुद्ध और उनका धम्म।